बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से बरतानिया की तवील अलमुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन मसंद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज़ रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज़ सल्तनत में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता था। कुराए अर्ज़ पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं आगे बढ़ता, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम ज़मीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज़ हो जाता था। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीज़ें, नई रिवायात भी दी। ये चीज़ें आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तमीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्घी इस्तेमाल करती थी, वो बग्घी बाद अज़ां पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और वो विक्टोरिया कहलाई। ये विक्टोरिया तांगा कहलाया। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है। और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निज़ाम भी मलका विक्टोरिया ने वज़ा किया था। मलका ने VIP और VVIP की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई थी और इसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज़ दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफ़ेद पोश 2 एजाज़ी अहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज़ को घोड़े, फौजी और मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाज़त होती थी, जबकि बाकी लोग ज़मीन पर बैठते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। जबकि सफ़ेद पोश वो मुअज़्ज़ज़ लोग होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफ़ेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी और लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफ़ेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। इस दौर में सरकार लंबड़दार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी, वायसराय तक जाती थी। ये वायसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थी। ये डायरी ब्लू बुक कहलाती थी। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। वो इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और इसके अलावा कोई शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो ब्लू बुक नए डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का एक हुक्म सल्तनत की ब्लू बुक बदल देता था। मलका के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गई। इन तकरीबात में 2 अहम तरीन चीज़ें शामिल थीं। एक, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाई। ये यादगारें आज भी बरतानवी राज के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। कराची एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की इस गोल्डन जुबली के मौका पर तमीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मिशल निकली। इस मिशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। ये मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई हिंदुस्तान पहुंची। मशल हिंदुस्तान के एक ज़िला में आती, ज़िला भर के लोग ढोल ताशों से उसका इस्तकबाल करते, आतिशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये मशल इस आलम में पूरे ज़िला का चक्कर लगाती। मशल का चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ज़िला की सरहद पर पहुंचकर मशल दूसरे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता था और मशल का अगला सफ़र शुरू हो जाता था। ये मशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई पंजाब पहुंची तो पंजाब हुकूमत ने जुबली के नाम से एक तवील पंजाबी गाना तैयार करवाया। यह गाना कसूर के 2 भाइयों ने तैयार किया था और ये अनपढ़ थे। जुबली का लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर नहीं चढ़ता था, चनाचे उन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया और इन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी और जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। जुगनी गई मुल्तान, जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह, और ये जुगनी इस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। मलका विक्टोरिया को मरे हुए आज 113 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में ज़िंदा है। दुनिया से सिर्फ मलका विक्टोरिया रुखसत नहीं हुई, बल्कि उसकी सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता बंद मुट्ठी की रेत की तरह ज़मीन पर बिखर गई और आज बरतानिया सिर्फ बरतानिया तक महदूद हो चुका है। अब सवाल यह है कि दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत ख़त्म कैसे हो गई? वो बरतानिया जिसकी मलका की मशल 68 ममालिक में घुमाई गई थी, वो बरतानिया आज सिर्फ 2,43,610 मुरबा किलोमीटर तक क्यों महदूद हो गया? इस सवाल की बेशुमार वजूहात में से एक वजह गोरों की ब्लू बुक और प्रोटोकॉल भी था। गोरों ने इंसान को स्टेटस की लातादाद टिकटिकियों पर लटका दिया था। बादशाह और मलका से प्रोटोकॉल शुरू होता था और वायसराय तक आता था और वायसराय से इसकी कौंसिल के अरकान तक जाता था। वहाँ से सर के खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहाँ से होते हुए सफ़ेद पोशों
और कुर्सी नशीनियों तक जाता था। और ये जिस शख्स को वफादारी और हुब्बुल वतनी का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हुब्बुल वतन होता था और बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और उन्हें इस शक की बुनियाद पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था, गोली मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की ये हालत थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए और कोई शख्स इसका हाथ तक ना रोक सका। क्यों? क्योंकि जनरल डायर को मलका की इनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चनाचे इसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्दमल के बाद जनरल डायर को बतौर सज़ा लंदन वापस भिजवा दिया। ये सज़ा 370 लोगों के कत्ल की सज़ा थी और ये वो प्रोटोकॉल, वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक ज़िवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे ख़त्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही ख़ानदान मौजूद है, लेकिन उनकी शहनशाहियत सिर्फ अपने महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। उन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, उनका भी चालान होता है और उन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वज़ीर आज़म वज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और बसों में सफ़र करते हैं, आम जहाज़ों की इकानमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। मुल्क के किसी वज़ीर आज़म को 282 सालों में कोई बड़ी रहायशगाह नसीब नहीं हुई। हालांकि शाही ख़ानदान के पास दर्जनों महलात थे, हर महल के अंदर हज़ार एकड़ का बाग था, लेकिन फिर ये तमाम बाग अवामी पार्क बना दिए गए। 80% महलात आज भी म्यूज़ियम हैं और सयाह रोज़ाना उनकी सैर करते हैं। इस मुल्क में आर्मी चीफ हो, पुलिस चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं। ये लोग अपने दफातर के बाहर आम शहरी हैं। दूसरा फैसला बरतानिया का कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई भी शख्स कानून से मजबूत और बालातर नहीं। बरतानिया ने फैसला किया कि हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा और कोई ओहदा या कोई शख्सियत उससे बालातर नहीं होगी। तीसरा फैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम इख्तियारात का माखज़ अवाम है और अवाम पार्टी या शख्सियत को मैंडेट देते हैं और किसी शख्स या अहदेदार को यह मैंडेट चोरी करने का हक नहीं। मुल्क में जाली वोट या धांधली का सवाल तक पैदा नहीं होता। यहाँ बरतानिया में पिछले 100 साल में इलेक्शन और धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। और चौथा और आखिरी फैसला उनकी लीडरशिप था। ये लोग सिर्फ उस शख्स को हक़ हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, अखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। उनके किसी सियासतदान पर अना, ज़िद, हिट धर्मी, नकल, जाली डिग्री या बेईमानी, चोरी, टैक्स चोरी, झूठ या किसी बड़ी बीमारी का इल्ज़ाम लग जाए तो उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता है और ये सियासत के ऐवानों से फारिग हो जाता है। ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताजे बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वज़ीर आज़म और मलका से हाथ मिलाना एजाज़ समझते हैं। आपने अक्सर मुख्तलिफ अदवार के वज़ीर आज़म, सदूर, वज़रा कराम को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म के घर के दरवाजे पर खड़ा देखा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बाहर निकल कर इस्तकबाल किया, अपने हाथ से दरवाज़ा खोला और दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को अंदर लेकर गए। क्या आप इस वज़ीर आज़म और इस मंज़र से कुछ सीखते हैं? मेरा ख्याल है नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी हुक्मरान ने आज तक इन मनाज़र से कुछ नहीं सीखा। अगर ये लोग सीख लेते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के इस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे आबाई मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफ़ेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत इन्हें सल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक़्त तक ज़वाल के अज़ाब से नहीं निकल सकेंगे। हमारा दावा है कि हमारा वज़ीर आज़म जब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से दरवाजे नहीं खोलता, हम उस वक़्त तक जुगनी के दौर में ज़िंदा रहेंगे। हम हर उस वक़्त तक उस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। बदलना सिर्फ सियासतदानों को नहीं, बल्कि हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। हम आज भी उसी जुगनी और उस जैसी सोच से बाहर नहीं आए।